नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट की पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे वन नेशन वन और राशन कार्ड के बारे में, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का इसके संबंधित कुछ टिप्पणी आया है। अगर इस वीडियो के संदर्भ में एक हम प्रश्न तैयार करें तो ये हो सकता है कि भोजन का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है, चर्चा कीजिए। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न कभी कभी यूपीएससी में नहीं तो पीसीएस में अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। तो इस प्रश्न के आलोक में हम इस वीडियो को चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की कहें कि टिप्पणी किया है कि अ, जो बाहर जाकर के लोग रहते हैं, मज़दूर, प्रवासी मज़दूर हैं, उनके भोजन का अधिकार जो है वो भी जीवन के अधिकार से संबंधित है। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से लोग दिल्ली या कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, पुणे ऐसे बड़े-बड़े नगरों में जाकर के काम करते हैं और अपनी आजीविका चलाते हैं। वहाँ पर उनके पास राशन कार्ड होता नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बिहार से रहने वाला है, वो चला गया है कोच्चि, या मान लीजिए मुंबई चला गया है, तो उसका राशन कार्ड बिहार में बना हुआ है, तो मुंबई में जो है उसको राशन मिल नहीं सकता। राशन की जो सरकारी दुकान है वहाँ पे राशन मिल नहीं पाता। तो इस असुविधा को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले ही साल जो जुलाई कह लें, जुलाई 2020 या जनवरी 2020 में 19 में ही केंद्र सरकार ने ये योजना लेकर के आई थी कि एक देश एक राशन कार्ड, इस तरह की योजना थी। इसमें क्या था कि प्रवासी या असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, उनके लिए बनाया गया था, ताकि कोई भी कामगार अपने कार्ड पर देश भर में किसी भी राज्य में कहीं से भी राशन को खरीद सकें। अभी कोविड-19 के संकट के समय में ऐसा था कि बहुत सारे लोग महानगरों में फँसे रहे थे, वो तो अपने मूल घर पे नहीं आ पाए। अब ऐसे में उनकी आजीविका जो है वो संकट में पड़ गई थी, उनके पास धन जो था नहीं और खाने के पैसे थे नहीं, तो उनका गुज़ारा कैसे होता? सरकारी गल्ले की दुकानें से होता, लेकिन वहाँ पे उनके पास राशन कार्ड जो है वहाँ की थी नहीं। तो ये उनके जीवन के अधिकार का जो है उल्लंघन हुआ, क्योंकि भोजन जब मिलेगा नहीं तो वो रह कैसे पाएँगे? आजीविका वैसे संकट में है। लेकिन अभी भी वर्तमान समय में देखा जाए तो देश के 28 राज्यों में से अभी भी 4 राज्य ऐसे हैं जो इसको अपने राज्यों में लागू ही नहीं किए हैं इस चीज़ को, जिसमें से एक असम है। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो दिल्ली है, जहाँ पर योजना बनाई जाती है, उसमें खुद ही इस चीज़ को लागू नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल, वो तो महान राज्य है ही है, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर भी इसको लागू नहीं किया गया है। तो उनके अधिकारों का क्या, जो वहाँ पर जाकर आजीविका कमा रहे हैं। एक तो उनके राज्यों में जाकर के वो प्रगति करते हैं, ग्रोथ करने में अपनी मदद करते हैं, पता लगा उनको खाना ही नहीं नसीब हो पा रहा है, तो भागते-भागते आ रहे हैं। पिछले साल आप जानते होंगे कि जुलाई-अगस्त के महीने में 2020 में बहुत सारे लोग महानगरों से भाग-भाग कर आ रहे थे, उनको खाने का संकट पड़ा हुआ था, लाले लग गए थे। अब सोचिए अगर उनके पास राशन कार्ड की मान्यता इस प्रकार से होती कि वो अपने ही जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं से उनको राशन मिल सकता, तो क्या वो ऐसे भगते हैं? उनके पास जब खाने का ही संकट हो रहा है तो वो चले ही जाएँगे, और रास्ते में सैकड़ों लोग मर रहे हैं, उनको खाने के लिए सुविधा नहीं हो पा रही है। तो ये राज्य सरकारों की असंवेदनशीलता है कि वो इस प्रकार के योजनाओं को भी अपने राज्यों में लागू नहीं करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे फटकार लगाई और उन्होंने कहा है कि यह सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि भूख से किसी की भी जान ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि भोजन का अधिकार जो है वो जीवन के अधिकार में ही शामिल होता है। तो भोजन मुहैया कराना राज्य सरकारों की, केंद्र सरकार की पूरी ज़िम्मेदारी है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि एक देश एक राशन कार्ड जो योजना है उसको सभी राज्यों में लागू किया जाए। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 2018 में ही कहा था कि केंद्र सरकार एक इस प्रकार का पोर्टल बनाए जिसमें सभी विदेशी काम जो परदेश में जाकर के रहते हैं या दूसरे राज्यों में जाकर के रहते हैं, काम करते हैं, प्रवासी मज़दूर हैं, उनकी सारी एक डेटाबेस तैयार की जाए कि वो किस राज्य से आ रहे हैं, किस राज्य में जा रहे हैं, उनका एड्रेस क्या है, क्या कमाते हैं, क्या काम-धंधा करते हैं, इनकम क्या है, सारे उनके बैकग्राउंड जो है एक पोर्टल पे निश्चित रहे, ताकि अगर कोई भी उनके लिए अगर योजनाएँ आ रही हैं, तो हमें ये तो पता रहे कि आखिर कौन लोग हैं जिनको लाभार्थी के रूप में हम इसको देंगे। पता लगा कोई है ही नहीं। अब सोच सकते हैं कि अमेरिका के जो कैलिफ़ोर्निया है, जो वहाँ का सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली में भारत के बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर हम सेवा क्षेत्र में देखें तो भारत का नाम पूरी दुनिया में है। बहुत सस्ता श्रम यहाँ पे सेवा के क्षेत्र में है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन फिर भी एक पोर्टल जो है नहीं बन पा रहा है 2 साल से। सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में कहा था कि एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें सभी प्रवासी मज़दूरों के लिए एक डेटाबेस तैयार हो। पता लगा जो श्रम मंत्रालय है केंद्र सरकार का, वो इस पे काम ही नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई कि एक पोर्टल बनाया जाए, और पोर्टल बना करके सभी डेटाबेस उस पे सुरक्षित किए जाएँ, ताकि जितने भी योजनाएँ आ रही हैं तो उसको हम सही प्रकार से लाभार्थियों को चुन सकें और उनके बेहतरी के लिए काम कर सकें।
एक मामला ये भी चल रहा है कि कोविड मरीज की जो मृत्यु हुई है, मृतक परिवार को मुआवजा दिया जाए। मुआवजा देने में केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, हम मुआवजा नहीं दे सकते, क्योंकि जो 12 कह लें कि जो बीमारी है या आपात स्थिति है, जैसे बाढ़ हो गया या भूकंप आ गया, इस प्रकार की जब चीज़ें होती हैं तब केंद्र सरकार उस पे मुआवजा देती है। लेकिन कोरोना जो है उस स्थिति वाली चीज़ नहीं है, मतलब अभी उस परिभाषा में नहीं डाला गया है कोरोना को कि ये आपात वाली स्थिति है, तो हम कहाँ से दें। और दूसरा तरफ केंद्र सरकार ने ये कहा कि हमारे पास जो है वैसे भी वित्तीय अभाव की स्थिति है, जीडीपी घाटे में जा रही है, ये सब चीज़ बताया उन्होंने। तो कहा कि अभी हम इस समय कोरोना वाले मृतकों को मुहैया नहीं करा सकते हैं। अब देख सकते हैं ये अच्छा है कि बुरा है, इसको आप ही जज करें। लेकिन जब यूपी में ये चुनाव हुआ, पंचायती राज इन सब का चुनाव हुआ, तो उसमें सैकड़ों शिक्षकों की जो है वो कोविड से संक्रमित हुए और उनकी मृत्यु हुई। कई सारे ऐसे हैं जो कोविड से संक्रमित हुए हैं। उसके बाद टीचर वाले संगठनों से भी मांग उठी कि भाई मुआवज़ा तो दिया जाए, कम से कम जो लोग मृत हो गए हैं उनको तो मुआवज़ा दिया जाए। आप अपना काम करवा लिए और मर गए, कोई मतलब नहीं। लेकिन यूपी सरकार ने भी उसको कहा कि नहीं, हम दे नहीं सकते हैं, हमारे पास दिक्कत है, ये है, वो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इस पे दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मृतकों के परिवार के लिए थोड़ा-सा सहयोग हो सकता है। अगर देखें बिहार सरकार ने भी 4-4 लाख रुपए जो है मुआवज़ा राशि देने की बात कही, जहाँ पे वैसे भी वो गरीब राज्य माना जाता है। कह लें कि कुछ लोग उसको बीमारू राज्य की श्रेणी में रखते हैं। तो वो जब अपने राज्य में इसको लागू कर रहा है, तो बड़े राज्य या केंद्र सरकार क्यों नहीं लागू कर सकती है। तो इसको लागू किया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये था, इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये पोर्टल वाली कमी है। पोर्टल अगर बन जाएगा तो कितना फ़ायदा हो सकता है। फिर वन नेशन वन राशन कार्ड जो है इस पर काम होना चाहिए। इसके अलावा जो मुआवज़ा है इस पर भी थोड़ी-सी काम किया जाना चाहिए, ताकि जो प्रवासी मज़दूर हैं उनकी बेहतरी के लिए काम किया जा सके। तो ये था छोटा-सा इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो इस वाले वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।